एक्चुअली मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ। इरिटेशन, छोटी-छोटी बात पे इरिटेशन और गुस्सा बहुत है। मैंने आपकी गुस्से वाली वीडियो तक देखी है, मतलब कैसे कंट्रोल करें। बट क्या हो जाता है, वो सिचुएशन आती है एंड उस वक़्त ऐसा लगता है कि कंट्रोल हो कर लूँगी बट ऐसा हो जाता है नहीं, इस बार मैं सही हूँ, इस बार मेरे को गुस्सा करना ही है। तो मैं गुस्सा कर लेती हूँ और बाद में थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मेरी गलती थी। मैंने नहीं गुस्सा करना चाहिए था। तो उस पॉइंट पे कैसे खुद को सँभालें कि हम गुस्सा ना करें या इरिटेट ना हो जाएँ? कभी-कभी ऐसा लग जाता है कि रिलेशन खराब ना हो जाए फ्रेंड्स के साथ या हाँ, फैमिली के फ्रेंड्स के साथ साथ भी। तो रिलेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि जो फैमिली है वो तो बर्दाश्त कर लेंगे आपके गुस्से को। जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, वो तो उनको तो पता है, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो दोस्त हैं वो ज्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, दोस्ती तो खराब नहीं पक्का हो होगा वो। जाएगी। हाँ, दोस्त कहेंगे कि भाई हम क्यों सामने वाले का गुस्सा सहे, या आपके ऊपर ही कोई गुस्सा करता रहेगा तो आप भी एक लेवल के बाद में जा करके कहोगे कि भाई नहीं, नहीं, आई मुझे तो नॉट कंट्रोल ही नहीं टॉलरेट इट। होगा, किसी ने मेरे ऊपर गुस्सा कर दिया तो मेरा ऐसा हाँ, है। हाँ, एग्जैक्टली, तो है ना। नहीं होता है। तो अब आपको जो यहाँ पे समझना है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, और अभी जितना जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि अभी आप एक सेफ एनवायरनमेंट में हो। अभी आई होप कि आपकी मैरिज नहीं हुई है, राइट। नहीं। जब रिलेशनशिप होगी, दोस्त बनेंगे, शादी होगी, तब ये सब चीजें अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ये बेसिकली क्या होता है, हमारी आदत बनती चली जाती है। अगर अभी से ये आदत बन गई गुस्सा करने की, और गुस्सा करके अपनी बात मनवाने की, तो ये हुँ। अभी तो काम कर जाएगा, ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, आगे जाकर के ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तो अब आपको यहाँ हाँ। पे अपने आप से जो क्वेश्चन पूछना होगा, और ये आप खुद ही पूछ सकते हो अपने आप से, आपके लिए और कोई नहीं पूछ सकता, कि क्या ये गुस्सा मुझे आता है या मैं करती हूं अपनी मर्जी से। डू आई हैव अ चॉइस, डू आई हैव अ कंट्रोल, कि क्या मेरे पास में चॉइस है कि मैं गुस्सा करूं या ना करूं। ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या जवाब है, कि डू यू हैव अ चॉइस। क्या उस मोमेंट में जब आपको गुस्सा आता है, क्या आपके पास में चॉइस होती है, क्या आपके पास में चॉइस है कि मैं गुस्सा करूं या ना करूं। क्या ये चॉइस है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी और मेरी डिस्कशन हो रही है, आपके पास में चॉइस है, आप चाहो तो मेरे पे भी गुस्सा करो या ना करो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। नहीं होगा ही नहीं वो। होगा ही नहीं ना, हाँ ठीक है। नहीं होगा, नहीं नहीं, चॉइस है। आप अपनी मर्जी से मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे हो, चाहो तो कर सकते हो, आपको कौन रोक सकता है, राइट। हुँ। अगर आप चाहो तो मेरे पे गुस्सा कर सकते हो, लेकिन आपके पास में चॉइस है और आप अपनी उस चॉइस को यूज कर रहे हो मेरे पे गुस्सा ना करने का। ऐसे ही आप अपनी उस चॉइस को यूज कर रहे हो अपने घर वालों पे गुस्सा करने के लिए। तो पहले इस बात को अपने दिमाग में आपको बिठाना है कि मैं अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, क्योंकि ये जो चॉइस है ना, यही एक ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी पावर है, कि इस मोमेंट में एक्शन लेना है या नहीं लेना है, कुछ करना है या नहीं करना है, गुस्सा करना है या नहीं करना है। ये हुँ। चॉइस हमारे पास में होती है। और आप चाहो तो बोल सकते हो कि नहीं, वो गुस्सा मुझे आ जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाती हूं। इसका मतलब क्या है, कि मेरी चॉइस है, मेरी मर्जी है कि मैं गुस्से को आ जाने देती हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर वो आ भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पेरेंट्स ही तो हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है। बट वही गुस्सा आप सड़क पे जाकर के किसी पुलिस वाले पे नहीं करोगे। नहीं, क्यों नहीं करोगे, वहां क्यों नहीं करते। गुस्सा तो आपको क्योंकि तब भी आ रहा है। हाँ, आता है बट उस टाइम पे हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। ये एग्जैक्टली किसी। हाँ, हाँ। यू चूज नॉट टू, आप कंट्रोल कर लेते हो क्योंकि आपको पता है उसके रेपरकशन होंगे। क्योंकि अगर पुलिस हाँ। वाले से जा करके मैंने बदतमीजी से बात करी और लड़ाई झगड़ा किया, तो उसके रेपरकशन हो सकते हैं। तो इस वर्ड को आपको अपने माइंड में बिठा करके रखना है। यही एक तरीका है गुस्से को कंट्रोल करने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। वो क्या है, कि मेरे पास में चॉइस है, आई हैव द चॉइस। अगर गुस्सा कभी कर भी दिया आपने, तो आप ये मत कहो कि मुझे गुस्सा आ गया, हाँ। ये कहो कि मैंने गुस्सा किया। क्यों किया, अपनी मर्जी से किया। ये पीछे आपका भाई है। हाँ, ये मेरा भाई है। अच्छा। उसके मैंने पूछा, उसको कुछ क्वेश्चंस नहीं है, वो बोला मेरे को बस देखना है उनको। हाँ, दैट्स ओके, दैट्स ओके। तो यू गॉट इट, आपको आंसर मिला जो बात मैं कह रहा हूं। हाँ। अभी भी मेरे ये बताने के बाद भी आपको गुस्सा आएगा, 100% आएगा, आना ही है, आदत पड़ी हुई है।
कई सालों से आदत पड़ी है। तो अब जब आप गुस्सा करोगे तो अगली बार आप क्या कहोगे कि मैंने अपनी मर्जी से अपनी मदर के ऊपर या अपने फादर के ऊपर या अपने छोटे ब्रदर के ऊपर गुस्सा किया, और अगर मैं चाहूं तो नहीं भी कर सकती हूं, लेकिन मैंने किया, कोई बात नहीं, मैंने किया, बट अगली बार मैं नहीं करूंगी, या तब करूंगी जब बहुत जरूरी होगा। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये कंट्रोल आपके हाथ में आता चला जाएगा, धीरे धीरे आपके हाथ में कंट्रोल होगा। अब करना है करो, नहीं करना है मत करो। बट इफ यू से कि नहीं मुझे तो बहुत गुस्सा आता है आता है आता है, तो ये बड़ा खतरनाक है। हाँ। समझ गए? फिर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और जब कंट्रोल नहीं है तो दैट इज डेंजरस, क्योंकि वो फिर आपकी आदत बन जाएगी। और ये जो आपकी आदत है, ये आज तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी आपके लिए, बट फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हाँ, ये मुझे समझ गया। मैं ट्राई करती हूँ बट नहीं हो पा रहा था। थोड़ा लेवल पे मैंने किया, बाकी उससे ज्यादा नहीं हो पाया। तो अब अपने आप को ये बोलो कि मैंने अभी तक प्रॉपर्ली ट्राई ही नहीं किया। देखो, जो हम अपने आप को बोलते हैं ना, उसका बड़ा फर्क पड़ता है इस पे कि एक्चुअल में हमारी लाइफ चेंज होने वाली है नहीं होने वाली है। अगर आप ये कहोगे ना कि मैंने ट्राई किया और नहीं हो पाया, दैट मीन्स दैट इज अ होपलेस सिचुएशन। इसका मतलब आप दोबारा ट्राई करोगे और फिर नहीं हो पाएगा। आप क्या बोलो, अभी तक मैंने ढंग से ट्राई ही नहीं किया, अब मैं ट्राई करूंगी। एक बार अगर मैं अच्छे से, क्योंकि अगर कोई भी काम हम कोशिश करते हैं तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है ना। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता है, बताओ? अगर कोई इंसान कोशिश करे तो क्या पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल है, राइट? अगर आप कोशिश करो तो पॉसिबल है ना अपने गुस्से को कंट्रोल करना। अगर अपने पूरे दिल से दिमाग से कोशिश करो तो है। तो इसका मतलब क्या है, अगर अभी तक कंट्रोल नहीं हो पा रहा, कि अभी तक हमने पूरी तरह से कोशिश ही नहीं करी, तो बोलो कि अब मैं कोशिश करूंगी, और कोशिश ही नहीं करूंगी, अब तो मैं कंट्रोल करूंगी, अपनी मर्जी से करूंगी। मतलब ये चॉइस वर्ड को यूज करो, बोलो अपनी मर्जी से करूंगी, मेरी मर्जी है, करना है करूंगी, नहीं करना है नहीं करूंगी। तो धीरे धीरे कंट्रोल आपके हाथ में आता चला जाएगा। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कुछ भी होता है डे टू डे लाइफ में, तो हम सामने वाले को मना नहीं कर पाते। जैसे फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमें पता है कि सबका क्या हाँ या ना होना है, पर मुझे पता है कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी। तो किसी को नहीं कैसे बोलें कि उसको बुरा भी ना लगे और नहीं भी हो जाए, मतलब नो नहीं कहना आता। नहीं मतलब अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप नो कह सकते हैं, और हिंदी में नहीं। नहीं मतलब ऐसे होता है ना कि वो हमें जज करते हैं कि ये तो मतलब जैसे हमारे टाइप की नहीं है, या फिर पैसे नहीं खर्चती, या कुछ भी ऐसा कोई भी चीज। हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं कि वो क्या सोचेंगे, हम अपना नहीं चल पाते, इसलिए हम उन्हें मना नहीं कर पाते। तो क्यों चलते हो दूसरों के हिसाब से? क्यों? सर फिर वो दोस्ती तोड़ देंगे। तोड़ने दो। नहीं, ऐसे कौन दोस्ती तोड़ता है? मतलब दोस्ती तोड़ देंगे वो? ऐसे होता है ना कि वो जज करते हैं कि तो हमेशा ही नहीं चलती है, या फिर इसके पास बजट नहीं है, या कुछ भी, कोई भी कितना भी जिसके उसके हिसाब से जो वो माइंडसेट रखते हैं वो जज कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि अब अगर कुछ ऐसा होता है बिकॉज ऑफ फ्रेंड सर्कल, बिकॉज ऑफ रिलेटिव्स, कई बार रिलेटिव्स में भी ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ पे हमारा जाने का मन नहीं होता है, फ्रेंड्स में भी ऐसा हो जाता है, कई बार अनड्यू हमारे ऊपर पीयर प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, ध्यान से समझना, हर एक की अपनी अपनी एक इमेज होती है जो बन जाती है टाइम के साथ साथ। आप अपने ऊपर रख करके देखो, आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबकी अपनी कोई ना कोई इमेज नहीं बनी हुई आप सबके माइंड में कि ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही मुंहफट, कि ये तो बेवकूफ है, इससे तो हम अपनी बात बड़े आराम से मनवा सकते हैं, ये है, ये नहीं मानता किसी की भी, ये नहीं मानने वाली। ऐसी होती है इमेजेस हमारे माइंड में? नहीं होती है। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको अपनी कैसी इमेज बनानी है। जो बेस्ट इमेज है आपके लिए भी और औरों के लिए भी, वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, पोलाइटली, मतलब बदतमीजी से नहीं, कि नहीं जाती, जो कर सकता है कर ले, तोड़ने दोस्ती तोड़ दे, पहाड़ में जा, साथ में दो चार गालियां भी लगा दी, वो सब नहीं है ना। तो बड़े पोलाइटली आराम से, अगर आप जो आपके मन में है, जो सच है, अगर ऑनेस्टली आप सामने वाले को बोलते हो, तो हो सकता है एक बार बुरा लगेगा, हो सकता है 2 बार बुरा लगेगा, धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसी। और लॉन्ग टर्म में ऐसे बंदों का बड़ा फायदा होता है, क्योंकि आप कुछ भी बोल सकते हो, आप समझ गए? बिकॉज अगर आप अंदर कुछ और सोच रहे हो, अंदर हम कुछ और बोल रहे हैं अपने आप को कि नहीं 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 नहीं, बाहर से हाँ बोल रहे हैं, तो हम हमेशा फंसे ही रहेंगे। और होगा क्या, ऐसे बंदों के साथ में एक और गड़बड़ क्या होती है कि हम अपने डिसीजंस पे भी स्टिक नहीं रह पाते हैं, कि आप अभी तो हाँ बोल दोगे, फिर थोड़ी देर बाद सोचोगे नहीं 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 नहीं, है ना, आज हाँ बोल दोगे, कल ना बोल दोगे। तो ऐसे बंदों की दोस्ती भी ज्यादा लंबी नहीं चलती है।
क्योंकि सबको पता होता है ये तो नकली है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो भरोसा किस पे कर सकते हैं? जो हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो मैं आपको नहीं बता रहा कि आप अपनी लाइफ को कैसे जियो, मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैं कैसे जीता हूँ। कि मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं मेरे आसपास में, मेरे मन में जो होता है मैं एज इट इज उनको बोल देता हूँ पोलाइटली। हाँ, मन में कुछ बहुत ही वाहियात होता है तो चुप रहता हूँ। कई बार चुप रहना बेटर होता है। लेकिन हाँ ना बिल्कुल क्लियर होता है कि अंदर से हाँ है तो बाहर से हाँ है, और एक बार हाँ बोल दिया तो देन आई एम स्टिकिंग टू इट, क्योंकि अंदर भी हाँ है बाहर भी हाँ है, ठीक है ना। और अगर ना है तो ना है। अब उसके बाद में वो कुछ भी बोलते रहे, कितना भी इमोशनल अत्याचार करें, कितना भी बड़बड़ करें, ना है तो ना है।